डिसीजन ठीक है, टाइमली है, ये जिस टाइमिंग की बात कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, जिस तरह अयाज खान साहब कह रहे हैं, टाइमिंग इज आल्सो सोशल मीडिया को तो काबू बाद में करें। हाँ। पहले तो उनके गले में ये मीडिया ही पड़ा हुआ है। यानी मीडिया पर भी कुछ जगहों सब रिस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं है। सर उसके लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पैमरा है कुछ ना, मीडिया कुछ तो कर ही लेता है पैमरा तो वो रो रहा है बेचारा। 300 में केस करता हूं तो 250 की बेल हो जाती है। तो वो कहते हैं जी तौहीन अदालत हो जाएगी इसमें। वो दूसरी बात है, वो नहीं कह रहा। ये जितनी सारी बहसें होती हैं, हुकूमत के खिलाफ जा रही हैं, किसी के खिलाफ जा रही हैं, कोई ऐसी बात हो रही है जो किसी को सूट नहीं करती, वो अलग बात है। वो उस जमाने में भी था जब अपोजिशन बोलती थी, अपोजिशन वोकल होती थी, बात करती थी, एक ढेर अखबार थे, वो दूसरी बात है। बात वहां आती है जब आप तमाम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। यानी जिसको खुद मीडिया के अगर पूछे जाए, पंडित से पूछा जाए या पंडित से ना पूछा जाए, हम आप जैसे लोगों से पूछा जाए कि भाई मीडिया पर यह बात की जा सकती है, मैं हवाला को नहीं दूंगा। अगर वो ये पूछा जाए तो आप कहेंगे भाई मीडिया पे तो ये बात नहीं की जा सकती। मीडिया पे देखो ना, आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना। लेकिन थरों पे बैठ के आपस में मीटिंग्स में हम ये बात डिस्कस कर रहे देखिए, होते मैं फ्री हूं ना। मैं फ्री हूं उस yes. वक्त जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। फ्रीडम का कोई तस्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। मैं उस वक्त फ्री हूं। बट सर, इफ FIA इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द सोशल मीडिया थिंगी, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कदगन है जो क्या चौधरी निसार साहब ने, हम जैसे, मैं वही कह रही हूँ ना, मेरे जैसे, क्योंकि मैं तो कल बड़ी इसके ऊपर मैंने बहुत ह्यू एंड क्राई दिया था। उन्होंने कहा कि मैं चाचा मामा बन रही हूँ, मतलब हम जैसे लोगों के लिए, और उन्होंने कहा कि कोई कदगन नहीं लगाई जा रही, लेकिन ब्लास्फेमस कंटेंट किसी सूरत अलाउ नहीं होगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि कंटेंट ब्लास्फेमस है कि नहीं है? मतलब कंफ्यूजन है ना, मेरे दिमाग में है कंफ्यूजन। देखिए, कई बार तो खैर ये तय करने की जरूरत नहीं पड़ती ब्लास्फेमस है कि नहीं है, नजर आ जाता है कि नहीं। यानी कि अगर हम इस बहसों में पड़ जाएंगे तो फिर इसीलिए कहते हैं कि इसका कानून बनाओ ताकि कोर्ट फैसला करे, खुद लोग लीच ना करें, गली मोहल्लों में खड़े होकर लोगों को मारना शुरू ना कर दें, कत्ल करना शुरू ना कर दें, आग में जलाना शुरू ना कर दें। यानी इस काम के लिए तो कानून बनाए जाते हैं ब्लास्फेमी के लॉज के तहत, और कुछ और चीजें भी हैं जिनके बारे में कुछ एहतियात करना, जो है एहतियात करना नहीं, जिनकी पाबंदी करना लाज़मी हो जाता है। ब्लास्फेमस का तो एक छूट है ना, मतलब वो जो ब्लास्फेमस है उसके ऊपर तो इतनी डिबेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन द सेकंड पोर्शन, वही जिस तरह खान साहब ने कहा, सेकंड पोर्शन मुझे बताइए कि इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुहज्जम मुल्कों में जिस चीज की इजाजत है आप अपने आप ही दे दीजिए, लेकिन जो इसकी इजाजत किसी मुहज्जम मुल्क में भी नहीं मिलती है, वो हम इतने ही फ्री हो गए हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। दुनिया भर में कोड ऑफ एथिक्स है भाई। मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, मैं उसका ब्रीफ नहीं होल्ड कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर में कुछ डिसेंसी के कुछ कोड हैं जो हमें तय करने हैं। AP ने अलग कर दिए, CPN ने अलग कर दिए हुए, PFU ने अलग कर दिए हुए, अब सुना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बॉडी पे लगकर इंप्लीमेंट नहीं होते हमारे यहाँ। जजों के खिलाफ जज कोई फैसला नहीं देंगे, वकीलों के खिलाफ वकीलों की तंजीम फैसला नहीं देगी, डॉक्टरों के खिलाफ डॉक्टरों की नहीं देगी, सहाफ़ियों के खिलाफ सहाफ़ियों की नहीं देगी। एग्जैक्टली। देखिए हमारे माशरे में सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो करते हैं, बस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जवाब पेश नहीं कर सकते कि स्टेट को नहीं, हुकूमत को इस बात का इख्तियार दें कि वो पुलिसिंग करे सबकी। लेकिन कुछ चीजें सचमुच हमारे सोशल मीडिया पर या हमारे दूसरे सोर्सेज से ऐसी आती हैं जिस पर सवालिया निशान उठते हैं, उसको